दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। नदियाँ बदलने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। धाराओं को बदलो, खुद पे खुद किनारे बदल जाएंगे। इसलिए रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। तुम खुद को बदल, तुम खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। दूसरों को सुधारने के सिवाय बेहतर होगा कि आप खुद सुधर जाएं। आप जॉब होल्डर बनना चाहते हैं कि जॉब फोल्डर बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्त। आप क्या करना चाहते हैं। ये 75 डेज में 4 दिन लैप्स कर चुका है, बच गया 71 डेज। इसमें आप क्या करना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड है। अपने सोच को बदलिए। अपने इतने दिन जो क्या किए, क्या प्रोसेस रहा आपका तैयारी का, वो सब बदलिए और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप उस पर भिड़ जाइए, क्योंकि इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो लागू हो जाएगा तो फिर मुश्किल में पड़ जाइएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे सबका एक अलग कैटेगरी बन जाएगा, सबका एग्ज़ाम कंबाइंड रूप से होगा। इसलिए उसमें पढ़ने की अपेक्षा आप इसमें निकल जाइए। इसी शब्द के साथ शुरू करता हूँ आज का क्लास। आज का क्लास जो होगा वो टाइम एंड वर्क का आज तीसरा क्लास होगा। 2 क्लास मैं कर चुका हूँ। कुछ समय बाद मैं आप लोगों को रूटीन दे दूँगा कि ये रूटीन किस डेट को कौन सा वीडियो अपलोड होगी इस चैनल पे। ये सभी रूटीन और 75 डेज में कितना रूटीन किस सब्जेक्ट को देना है, ये सब चीज़ हम बताएंगे। आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। टाइम एंड वर्क का तीसरा दिन है और पूरी क्लास का आज 5वां दिन है। शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आप उसको हाथ से देखिएगा। अगर क्वेश्चन बनता है तो बेहतर है, नहीं बनता है तो आप फिर वीडियो को प्ले कीजिए और उसको देखिए। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, मात्र 3 साल के अंदर के लिया हुआ क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, आपका 3 साल के अंदर जो टीसीएस का पूछा हुआ जो तरीका है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन का, उसको पता चल जाएगा। आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा कंप्लीट। इसलिए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, कुछ नए क्वेश्चन, नए टेक्निक भी लगाएंगे। कैसा टेक्निक होगा उसको देखिएगा ध्यान से। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्त, ABC किसी काम को 24, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। समझिए बात को। A किसी काम को 24 दिन में, कितना दिन में दोस्त? 24 दिन में। B उस काम को 12 दिन में, 12 नहीं है 15 है, 15 दिन में। C उस काम को पूरा कर रहा है दोस्त 12 दिन में। तो पूछ रहा है कि B और C ने कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। कौन छोड़ा? B और C ने छोड़ा। तो A अकेला शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कार्य सबसे पहले पता करेंगे कि टोटल कार्य कितना है, टोटल काम कितना है। टोटल काम निकालने के लिए तीनों का जो एलसीएम होता है वही टोटल कार्य होता है। तीनों का जो एलसीएम होगा वह 120 होगा, 120 होगा। इतना आपको एलसीएम पता होगा, नहीं पता होगा तो हम एलसीएम बताएंगे, उसमें आपको समझ जाइएगा। 120 होगा। जो एलसीएम का ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से ये तीनों नंबर कटना चाहिए, वो मिनिमम नंबर होता है। एक मिनिमम नंबर, जिस मिनिमम नंबर से ये तीनों कटना चाहिए वह 120 मिनिमम नंबर है। इससे कम कोई नंबर नहीं है जिससे ये तीनों कटे। इसलिए 120 में भाग देंगे जब 24 से, तो ये दिन है, तो यहाँ पर होगा इफिशियंसी यानी क्षमता। ये सभी चीज़ पहले बता दिया गया है मेरे दोस्त। क्षमता, ये 120 दिन है, ये टोटल वर्क कहलाता है। जब एक टोटल वर्क में दिन से भाग देंगे तो हमें मिलेगा क्षमता। जब टोटल वर्क में दिन से भाग देंगे तो हमें मिलेगा क्षमता। टोटल वर्क में दिन से भाग देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर क्षमता। ये क्षमता रहा A का, ये क्षमता B का, ये क्षमता C का। ये तीनों निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है B और C ने कार्य प्रारंभ किया। कार्य कौन प्रारंभ किया? B और C। 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। अच्छा देखिए यहाँ पर B और C ने कार्य को प्रारंभ किया। B और C ने कार्य को प्रारंभ किया। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन ने ये कार्य को किया। पहला दिन B और C किया होगा काम। प्रतिदिन B कर रहा है 8 काम और C कर रहा है 10 काम। दोनों मिलकर एक दिन में 18 काम करेगा। अच्छा, एक दिन में 18 काम, दूसरा दिन भी वह काम 18 ही करेगा। अच्छा दोस्त, तीसरा दिन भी यह काम 18 ही करेगा।
इतना गुना करने के सिवाय बेहतर होगा कि आप 20 को 3 बार लिखिए। इससे बढ़िया है कि हम 18 को 3 से इंटू कर दिए, 18 3 54, यानी 54 काम बी और सी ने 3 दिन में ख़त्म कर दिया। अच्छा 120 में से जब 54 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त? 66। कितना बचेगा? 66। और 66 जो काम बचा वह काम कौन करेगा? ए करेगा। शेष काम कितना बचा? 66, यानी 120 में से जब हम 54 को घटाएं तो आया मेरा 66, और 66 जो है यही रिमेनिंग काम बचेगा। इतना काम बच गया, और इतना काम कौन करेगा? इतना काम करेगा ए, और ए पर डे काम कर रहा है 5, तो 66/5 करेंगे तो ये निकलेगा मेरा दिन। अच्छा हमको जो आंसर दिया गया है वह आंसर एक फ्रैक्शन पृथ्वी में है, मैं पूर्णांक को तोड़ दिया गया है, तो कितने आएगा? 13.1/5 दिन। ये हुआ दिन। 13.1/5 दिन, 13 × 5 = 65, 66/5। इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये फॉर्म में एक आंसर दिया गया है, अब देखो समझ जाइएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। कभी कभी क्लास में देरी हो सकती है क्योंकि अभी मैं गांव में हूँ, लॉकडाउन का समय है, और इसमें आपका लाइट प्रॉब्लम थोड़ा समस्या है मेरे साथ, क्योंकि लाइटिंग की दिक्कत है। लाइट गांव में समझते हैं कितना रहता है, कभी कभी देरी हो सकती है, इसके हम क्षमा चाहते हैं। और नेट में भी थोड़ा समस्या हो जाती है, लाइट नहीं रहेगी तो फिर नेट टावर नहीं चलेगा, फिर टावर नहीं चलेगा फिर नेट नहीं रह पाएगा। जियो का नेट है मेरा, इसीलिए थोड़ा समस्या हो सकती है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। लेकिन वीडियो अपलोड होगी, अगर किसी ने अपलोड नहीं हुई तो एक दिन में 2 अपलोड हो जाएगा, लेकिन होगा पर डे नहीं हुआ तो बता रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। एक किसी निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। कितना दिन में दोस्त कर सकता है? क्वेश्चन जगह कह रहा है वहाँ पूरा कीजिए, बनाइए। एक किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। अब आता है यूज खत्म हो गया, फिर आगे बढ़ रहा है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। अच्छा 25% को क्या लिख सकते हैं? 1/4, यानी ये बी ए से। अच्छा यहाँ पर देखिए ये ए है, इधर लिखिए, यहाँ पर क्वेश्चन उधर क्वेश्चन आ जाएगा। ए है, ये बी है, आई एस सी है, ए बी सी है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। 25% कहने का मतलब बी ए से 25% अधिक कुशल है। अगर बी कितना है? 4 है, तो ए कितना होगा? 5 होगा, यानी 4 का 25% कितना होगा? 1। तो 25% अधिक का मतलब 4 1 5। ये 5 कौन अधिक है? 5 कौन है? ए है। और बी कितना है दोस्त? 4 है। आगे बढ़ते, ये परसेंटेज की समस्या है। यहाँ पे परसेंटेज आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो ठीक है, नहीं जानकारी होगा तो परसेंटेज बताएंगे, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तत्काल आप इतना ही समझिए कि 25% का मतलब 1/4, और 25% अधिक है तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो कौन अधिक है? ए अधिक है। किससे अधिक है? बी से। तो बी 4 होगा तो ए 5 होगा। आगे बढ़िए। सी बी से 28% अधिक कुशल है। किस 28% का मतलब हो गया कि 7 चौका 28 और 25 चौका 100। कौन अधिक है? सी अधिक है। किससे? बी से। अच्छा बी कितना है? 25। यहाँ पे कौन अधिक है? यहाँ पे घबरा गया क्या? हमको लगता है कि बी ए से 25 अधिक है। बी, अच्छा बी अधिक है ना, ए 4 है, बी 5 है, सॉरी बी अधिक है। बी ए कितना है? 4, बी कितना है? 1 अधिक 5 25। आगे बढ़िए। सी बी से 28% अधिक कुशल है। सी किससे? बी से। अच्छा बी से 28% अधिक कुशल है तो बी कितना है? 25। बी 25 है तो 28% अधिक कुशल है, अधिक क्षमता है इसके पास। सी के पास कितना? 28%। तो 25 में 7 जोड़ेंगे, 25 का 28% 7 होता है, 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। यानी सी 32 है तो बी कितना है? 25 है। अच्छा बी यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, इसको 25 करने के लिए 5 से यहाँ पे इंटू करेंगे तो 5 से इसमें इंटू करेंगे तो 5 से इसमें इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 20। अच्छा बी कितना हो गया दोस्त? 25। 25 यहाँ भी, 25 यहाँ भी। अच्छा सी कितना हो गया? 32। ये ए बी सी की क्षमता का रेशियो है। किसका रेशियो है? क्षमता का। क्षमता का रेशियो है, ये क्षमता का रेशियो है ए बी और सी का। यहाँ से कटने वाला हो तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे इसी पर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वे एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। पर समझिए कि टोटल काम कितना है। अच्छा ए उस काम को 40 दिन में समाप्त कर देता है, 40 दिन में समाप्त कर देता है। अच्छा ए प्रतिदिन कितना काम कर रहा है? 20। अच्छा 40 दिन में समाप्त कर रहा है, प्रतिदिन काम कर रहा है 20, तो टोटल कितना काम किया होगा? 4 दूनी 8, 8 पर 2 0, 800 काम निकल गया हमको यहाँ से। टोटल वर्क 800। 800 कैसे निकला? ए प्रतिदिन काम करता होगा 20, क्षमता मतलब होता है प्रतिदिन का किया हुआ काम। ए प्रतिदिन काम करता है 20, 40 दिन काम किया, 800 काम हो गया।
ए से निकल गया हमको कि 800 काम टोटल है, जो 800 काम ए बी सी अपना अपना प्रतिदिन 20 कर रहा है, ये प्रतिदिन 25 कर रहा है, ये प्रतिदिन 32 कर रहा है। अब आगे बढ़िए, एक साथ वे 5 दिन तक काम करते हैं। कौन एक साथ? ए बी सी 5 दिन तक काम कर सकते हैं। अच्छा, एक दिन में कितना काम करते होंगे ये? अगर 7 काम करते होंगे तो 5 2 7, 3 2 5, 3 2 5 और 2 7, 3 2 5 2 7, 77 काम पर डे करते होंगे। अगर वे 5 दिन काम करते हैं, कितना दिन दोस्त? 5 दिन। तो 5 दिन काम करने का मतलब कि 7 में 5 इंटू करेंगे तो 7 5 35, 350 और फिर 35, 385। ऐसे भी कर सकते हैं, 7 5 25 के 5 3 और 7 5 35 और 3 38, 385 दिन। इन्होंने 5 दिन में, ये कितना दिन में काम किया? 5 दिन, 385 दिन। काम कितना है? 800। अच्छा, काम 800 है तो इसमें से अगर 385 घटा देंगे तो कितना होगा? 15 400। तो यहाँ पे आएगा हमको, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, ये आएगा 415। जो 415 काम है वह अकेला बी द्वारा शेष कार्य को पूरा किया जाएगा कितने दिन में? 415 काम। कितना काम बच गया? 415 काम। अच्छा, 415 काम कौन करना है? बी को। बी प्रतिदिन कितना कर रहा है? 25। तो 25 काम प्रतिदिन कर रहा है, तो यहाँ से निकलेगा ये जो टोटल काम है, ये कितना है? टोटल काम है। ये टोटल काम मतलब जो शेष काम है, जो शेष काम नहीं, रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क जो शेष काम है 415 है। 25 दिन 25 काम प्रतिदिन करेगा बी, तो 415 में जब 25 से भाग देंगे तो कितना कटेगा? 5 से कटेगा 25 और 5 से कटेगा 8 5 40 और 5 इतना, यानी 83/5। आंसर किस में दिया है? फ्रैक्शन में दिया है। तो हाँ, 16 5 80 और 3 83, 16 पूर्णांक 3/5, 16 पूर्णांक 3/5 आ गया आंसर। इतना दिन में बी काम को समाप्त करेगा। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। इससे भी आप फास्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपका कैलकुलेशन सही हो तो। मुझे समझाना था इसलिए बार बार इसको तोड़ना पड़ा है। अब डायरेक्ट यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। ये सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे हुए हैं, आप चाहें तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्त आगे। थोड़ा सा उससे हल्का सा चेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन उसी टाइप पर है। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक। अच्छा, एक्स वाई और जेड की बात कह रहा है, यहाँ पे समझिए। ये एक्स मान लीजिए, अच्छा ये वाई मान लीजिए और ये जेड मान लीजिए, एक्स वाई जेड। एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक जो हम बनाए थे, उसमें समझ में दिक्कत होता होगा तो एक तरीका और समझ लीजिए, क्योंकि हम जब बताएंगे परसेंटेज उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन समझ लीजिए, हम बताते हैं खाटी मेथड से। एक्स वाई से 40% अधिक कुशल। अच्छा, एक्स जब 100 है तो 40% अधिक कुशल है तो 140 होगा। कौन? एक्स। एक्स वाई से 40% अधिक कुशल है, कुशल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वाई जेड की तुलना में 40% अधिक कुशल है, 40% कम। अच्छा, एक्स वाई जब कितना है? जेड वाई की तुलना में 40% कम, जेड 40% कम। ये जब 100 है तो 40% कम कितना होगा? 60 होगा। बात समझ गए? एक साथ काम करने पर वे 21 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 21 दिन में। इस पहले यहाँ पे जो क्या है, इसकी क्षमता का रेशियो है। जब भी इस प्रकार आ जाए, मतलब कि आपको पूरा करते हैं तुलना में अधिक कुशल है, कुशल की बात आ जाए तो कुशल हमेशा क्षमता की बात करता है, उसकी स्किल पर काम करता है। यानी स्किल, वो कितना काम कितनी देर में कितना जल्दी कर दे रहा है, वही उसकी क्षमता होती है। आप क्षमता के बारे में हम बताए थे फर्स्ट क्लास में, वहाँ से भी देख सकते हैं इस चीज़ को। अब ये क्षमता है, क्षमता हमसे रेशियो में होता है, इसको काटाएंगे 0 से 0 खत्म होगा। ये 3 आएगा, ये 5 आएगा और ये 7 आएगा। 7 5 3 इसका एलसीएम एथी आ गया, क्षमता आ गया। अब आगे बढ़ता है कि एक साथ काम करने पर वह 21 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। 21 दिन। अच्छा, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7 और 3 10 15। एक दिन में काम कर रहा है 15 और 21 दिन में काम करेगा, वो यही ये टोटल काम हुआ, यही ये टोटल वर्क हुआ। टोटल वर्क कितना है दोस्त? 15 × 21, 15 × 21। हम इसको गुना नहीं करेंगे, गुना करने पर थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इतने ही पर छोड़ दीजिए इसको। यानी पर डे काम करता होगा 15, 21 दिन काम किया, टोटल काम जो यहाँ पे गुना होकर आएगा वही रहेगा। इसको तोड़िए मत, इतने पर रहने दीजिए, काटाइएगा। गुना करने में फिर आपको तो हो जाएगा, गुना तो हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा बाद में दिक्कत हो जाएगा, फिर काटाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
21 पूरा कर दिया, इतना काम हो गया। वाई और जेड ने मिलकर 35 दिन तक काम किया, शेष कार्य एक कितने द्वारा कितने दिन पूरा करता है। वही क्वेश्चन जो कराए थे, क्वेश्चन प्रीवियस जो क्वेश्चन कराए थे वही क्वेश्चन आधारित था, लेकिन थोड़ा चेंजिंग था। इसमें परसेंटेज था, उसमें कुछ अलग था, मेथड था। उसमें परसेंटेज था लेकिन इस फॉर्म में नहीं था, वो दो डबल फॉर्म में था, ये सिंगल फॉर्म में आ गया है, इसलिए इसको कराना पड़ा है। वाई और जेड से मिलकर 35 दिनों तक काम करते हैं वाई और जेड। वाई प्रतिदिन काम कर रहा है 5, जेड प्रतिदिन 8, 8 3 प्रतिदिन 3, 8 काम करता है वाई जेड मिलकर। वाई जेड मिलकर 8 दिन काम करता है और वो काम कितना दिन किया, 35 दिन, 35 दिन काम किया। अच्छा 35 दिन काम किया वाई और जेड, तो काम कितना किया, यहाँ से काम किया वो 8 तरीका 24, 240 और 5 8 25 40 यानी 280, 8 5 40 सुन 4 8 24 और 4 28, 280 काम। 280 काम ये कौन किया, वाई और जेड। वाई और जेड मिलकर 280 काम कर दिया, कितना दिन में, 21 दिन, 35 है कि 21 है, हाँ 35 दिन में। तो शेष कार्य को एक कितने दिन पूरा करेगा, शेष कार्य। अब हमको यहाँ पे लगता है कि इसको गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमको शेष कार्य घटाना पड़ेगा, इसको गुना कर दीजिए। तो 15 में गुना करेंगे, अगर 20 से गुना करते हैं तो 300 होगा, फिर एक बार एक में करेंगे तो 315 हो जाएगा। या टोटल वर्क कितना है, 315। अच्छा टोटल वर्क 315 आ गया, 228 काम वाई जेड मिलकर कर लिया, तो 315 में से 228 जाएगा, यानी 315 में से अगर 280 जाएगा तो 5 में 0 जाएगा तो बचेगा 5। यहाँ से 31 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा दोस्त, 3। अच्छा ये 35 काम को किसको करना है, 35 काम करना है हमको एक दो ए द्वारा, ए नहीं होगा यहाँ पे x होगा, ए हो गया है ना। शेष का अकेला एक कितने दिन में करेगा, ए नहीं होगा, x होगा, क्योंकि मिसप्रिंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देख लीजिए इसमें क्वेश्चन जो है क्रॉस किया हुआ ऑप्शन, ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब जो होता है ना आता है आंसर की, उसी का प्रिंट आउट निकाले हैं हम। तो उसमें देख लीजिए, इसमें ऊपर x दिया है लेकिन नीचे ए दे दिया है, ए नहीं होगा, नीचे x होगा, क्योंकि वाई जेड की बात होगी, जब x की बात होगी। तो 35 काम बच गया। 35 काम कौन करेगा, 25 काम करेगा x पर डे काम करता है 7, पर डे कर रहा है 7, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में, 7 25 35, 5 दिन में टोटल काम को वह कर लेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है दोस्त, एक तरीका आप सिखाना चाहते हैं, तरीका वो सीखिए। उसमें हम बताना चाहते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, वही बता रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन समझिए, ए बी और सी एक काम को 10 12 और 15 दिन में करते हैं। ए बी और सी, ए बी और सी, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है उसको 12 दिन में, और सी कर रहा है उसको 15 दिन में। पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, एक साथ प्रारंभ किया। पहले इसका देखा जाए टोटल काम कितना किया। टोटल काम कितना किया, ये दिन है। टोटल काम का मतलब हो गया 10 12 और 15 का एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 60। 10 में 60 से करेंगे 6, 12 में 5 से करेंगे 5, 12 में 60 से करेंगे 5, अच्छा 15 में 50 60 से करेंगे 4। ये आ गया। ये क्या है हमारा, ये हमारा इफिशिएंसी है, यानी इसकी क्षमता है, ये इसका दिन है। ये बात को आप समझ गए, इतना चीज़ आप जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कर रहा है, एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। अच्छा 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले ये छोड़ देता है। टोटल काम कितना है दोस्त, 60। टोटल काम कितना है, 60। अच्छा ये 5 दिन पहले छोड़ता है, ए से 5 दिन काम कराइए। ए से 5 दिन काम कराएंगे, पर डे काम कर रहा है 6, 5 दिन करेगा तो 30 काम और करेगा। 30 काम कौन करेगा, ए। कितने दिन में, 5 दिन में। ये 5 दिन करेगा। इसको जैसे आपको कहे कि अगर काम समाप्त होने से इतना दिन पहले काम छोड़ देता है, तो आप काम क्या कीजिए कि जितना दिन काम वो पहले छोड़ता है उतना काम वो करवा दीजिए। अगर वो काम छोड़ता तो छोड़ने की बात होती है तो छुड़वाइए मत, उससे काम करवाइए, उल्टा कीजिए। इस प्रकार जब है, अगर आए कि काम शुरू होने से इतना दिन बाद छोड़ दिया तो उतना काम उसको घटा दीजिए। शुरू होने से इतना दिन पहले छोड़ दिया, समाप्त होने से पहले छोड़ दिया तो जोड़ दीजिए, और शुरू होने के इतने दिन बाद छोड़ दिया तो घटा दीजिए। हम कराएंगे क्वेश्चन, वो भी अब क्लियर हो जाएगा। 6 हो गया। अच्छा 6 कितने दिन करता है, 5 दिन छोड़ देता है, 30 काम कर दिया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया, यानी बी काम समाप्त होने के 5 दिन
पहले नहीं, 3 दिन पहले, 2 दिन यानी 3 दिन पहले ए बी छोड़ दिया, यानी वो 5 दिन पहले छोड़ा और ये 3 दिन पहले छोड़ा, यानी 2 दिन काम किया छोड़ दिया, 5 दिन काम किया, 3 दिन काम किया बी। अच्छा बी 3 दिन काम किया, 5 दिन पर डे काम कर रहा है, 3 दिन काम करेगा तो 15 काम करेगा। टोटल काम कितना हो गया? एक काम जो है वह बी द्वारा किया गया है, कितना दिन में? 3 दिन में। 60, 30, 90 और 15 हो जाएगा 105। अच्छा 105 अब कौन कौन करेगा? अब तो ना ए गया, ए को भी काम में रख लिए, बी को भी काम में शामिल कर लिए। अब 105 तो टोटल काम हो गया। टोटल काम कौन करेगा? 6, 5 और 10, 6, 4, 10, 15, ये तीनों मिलकर, ये तीनों ए बी और सी मिलकर इस काम को पूरा करेगा 15। अब 15 में 105 से भाग देंगे तो कितना होगा? 5 6 5 7 7, यानी 7 डेज मेरा आंसर होगा। 7 दिन में आप इस प्रकार बनाइए तो बेहतर होगा। आप कोशिश कीजिएगा उसे ग्राफ बनाने का, उसमें ज़्यादा लेंदी है, उसे फंसने की संभावना अधिक रहती है। इसको आप समझ गए। आइए इस पर एक और टाइप का क्वेश्चन कराते हैं, इस पर वो भी आधारित है। अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा दोस्त। और बी किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितना दिन में दोस्त? 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 दिन में काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अच्छा ए बी इस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी इस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद बी जब काम छोड़ देता है तो यदि काम अगले 2 दिन में समाप्त होता है, यानी बी के काम छोड़ने के बाद 2 दिन में काम समाप्त होता है। ए बी जिस काम को 1 दिन में करता, उस काम को बी ने कितने दिन में किया? ए ने कितने किया? 2 दिन में किया। यानी कहने का मतलब ए बी इस काम को 3 दिन में कर देता। ध्यान समझिएगा, बात को समझने वाला है। ए बी इस काम को 3 दिन में समाप्त कर देता, लेकिन ए बी ने 2 दिन तक काम किया, उसको छोड़ दिया। और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ देता है। ऐसे बी छोड़ देता है, अगर और बी जब छोड़ दिया तो ए ने उस काम को 2 दिन में समाप्त किया। यानी कहने का मतलब जिस काम को ए और बी ने 1 दिन में समाप्त करने की कोशिश, 1 दिन में समाप्त करता, उसी काम को ए कितने में समाप्त करता? कर रहा है 2 दिन में। उसी काम को कर रहा है समाप्त 2 दिन में। अच्छा इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 2 होगा। एक ये होगा और 2 कितना होगा दोस्त? ये 2 होगा और ये 1 होगा। अच्छा ए बी जब 2 है, ए 1 है, ए पर डे 1 काम, ए बी पर डे 2 काम, तो कह सकते हैं ए जब 1 काम तो बी भी पर डे 1 काम। टोटल काम कितना हुआ? 2। टोटल काम 2 हुआ तो बी अकेला, अच्छा टोटल काम 2 हुआ। यहाँ पे देखिए, यानी ए बी की जो क्षमता है पर डे 2 काम कर रहा है। ऊपर कह रहा है ए बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करता है। अच्छा ए बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करता है, पर डे अगर 2 काम करता तो टोटल काम कितने दिन में करता? कितना काम होता है? 6। यानी मैं टोटल वर्क ये नहीं रहा, टोटल वर्क ए बन गया। क्योंकि बन गया ए बी का एफिशिएंसी यहाँ से निकल गया 2, और ए बी मिलकर का काम करता पूरा तो 3 दिन में करता है। अगर पर डे 2 काम कर रहा है तो 6 काम टोटल होता। टोटल 6 काम होता, लेकिन 2 दिन बाद ए बी ने छोड़ दिया। अगर ए बी जिस काम को 1 दिन में करता है, उसी काम को ए अब 2 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम होता है यहाँ से 2, यहाँ से एलसीएम निकाले 2, और ये 2 और ये 1। टोटल इसका एलसीएम निकाले 2 या 1 ए 2, ऐसे भी ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो बी अकेला कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा? बी टोटल काम है 6, बी पर डे काम कर रहा है 1, तो कितना दिन लगेगा? 6 दिन। 6 दिन में बी इस काम को समाप्त कर देगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि काफ़ी थोड़ा गर्मी है। और मैं आज मेरा तीसरा क्लास था टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क लगभग 5 क्लास होगा, और टाइम एंड वर्क 5 क्लास और 2 क्लास होगा बोटन स्ट्रीम का। 7 क्लास में समाप्त हो जाएगा। 2 क्लास होगा बोटन स्ट्रीम का, और बोटन स्ट्रीम नहीं सॉरी टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम का, पाइप एंड टंकी का 2 क्लास, और 4 क्लास इसका होगा। तीसरा क्लास 5 क्लास इसका होगा टाइम एंड वर्क का। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में तो टाइम एंड वर्क के। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।